हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे यदि आप लोग 2023 के इंटर की परीक्षा की बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं 12th इकोनॉमिक्स के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित होगी ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, आंसर के साथ। और यदि आप लोग आपके 2023 के इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स लाना चाहते हैं यानी गारंटी के साथ लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए ये हम लोगों का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, ये हम लोगों का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए इसे देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित होती है। तो एक का सही आंसर क्या होगा? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव। याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट, छोटे छोटे चर स्मॉल यूनिट्स, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तीनों जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है यानी इंक्लूड होती है। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए तीसरा यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसके अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का यानी किस चीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट। याद रखिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी यानी ऑल द एबोव, अर्थात राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? Which of the following is a branch of माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों। तो 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन जो है ना उसके निम्न में कौन से साधन हैं? Which of the following is a source of production, यानी उत्पादन के निम्न में कौन से साधन हैं? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त से भी ऑल द एबोव, यानी उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं? तो भूमि यानी लैंड, श्रम यानी लेबर और पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों होते हैं। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है?
माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल बिलोंग्स टू, यानी माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, ये निम्न में कौन सा शब्द है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक शब्द है। याद रखिएगा कि माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है वो निम्न में कौन सा शब्द है? तो ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक शब्द है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया? याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, ठीक है, यानी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? Which economist divided economics in 2 branches of micro and macro on the basis of economic activity? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैगनर फ्रिश ने। किसने विभाजित किया है? तो रैगनर फ्रिश ने, यानी 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9, इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ, पूरा क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखना चाहिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? Who said it? Economics is a science of wealth. यानी किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने। किसने कहा? तो एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, हु सेड? तो एडम स्मिथ। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स? यानी सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने। किसने? तो रॉबिन्स ने, यानी सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं जो है वो अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? Which of the following economic activities are included in the subject matter of economics? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। हाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और दोनों, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट होगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को सी नंबर पे टिक करना होगा। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, और सीमित साधनों से जुड़े आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र जो है ना उनके जनक कौन थे, यानी पिता कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। याद रखिएगा कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता मार्शल थे, यानी 13 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं? द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, यानी सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रैगनर फ्रिश ने। किसने? तो रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्शल। किसके अनुसार? तो ए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? Which of the following is not a factor of production? यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा अर्थात मनी। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो मुद्रा यानी मनी। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? Which of the following is studied under माइक्रो इकोनॉमिक्स? यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, अर्थात व्यक्तिगत परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, व्यक्तिगत फर्म, इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये तीनों। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस? यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों एबोव टू, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर पे आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? Which of the following is not a welfare economist? यानी निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जे बी से। कौन नहीं है? तो जे बी से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम्स नॉर्मेटिव साइंस? मतलब किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडमैन ने कहा था। किसने? तो फ्रेडमैन ने कहा था। तो 20 का सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। और अब तक हम लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया? तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए तो इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर याद था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आपके इंटर परीक्षा 2023 में 50 में 50 मार्क्स गारंटी मिले आपके ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी। क्योंकि ये मेरे पिछले 6 ईयर्स यानी 6 सालों का रिकॉर्ड है, जो कि हाईएस्ट हम लोगों ने मार्क्स दिया है मेरी टीम ने 95% तक। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी 400 प्लस मार्क्स आए तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।